मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठना और उसमें किसी भी प्रकार की साधना आराधना करना, ध्यान करना, योगा करना, मेडिटेशन करना बहुत लाभदायक होता है। यह समय हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही पवित्र समय माना है। इस समय जो भी व्यक्ति साधना उपासना करता है तो ऐसा मानते हैं कि उसको 1000 गुना इसका लाभ प्राप्त होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि व्यक्तियों की नींद नहीं खुलती है। उनकी ये प्रश्न रहते हैं कि आचार्य जी, बहुत कोशिश के बाद भी हम अलार्म लगाते हैं लेकिन उसके पश्चात भी हमारी नींद नहीं खुल पाती है। तो आज हम आपके लिए कुछ सूत्र बताने के लिए जा रहे हैं। उन सूत्रों को यदि आप अपने जीवन में धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो है नींद जल्दी खुलेगी और ब्रह्म मुहूर्त का आप पूर्ण रूप से लाभ ले सकेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जिसमें प्रकृति अपने आप को एकदम तरोताजा करती है। मनुष्य भले ही देर तक सोते रहे लेकिन पशु पक्षी, झरने, नदी, तालाब, पेड़ पौधे, ये सब जो है सूर्योदय के पहले ही चहचहा उठते हैं, फूल खिलने लगते हैं, चिड़ियाँ अपना चहचहाना चालू कर देते हैं, मुर्गा बाग देना चालू कर देता है। तो जितने भी पशु पक्षी हैं वो सारे के सारे खिल उठते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति सोकर के उठता है और उस समय साधना उपासना ध्यान इत्यादि करता है तो निश्चित रूप से कई गुना उसको उसका लाभ प्राप्त होता है। लेकिन कई लोगों की समस्या रहती है कि उठ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए आज हम आपके लिए कुछ सूत्र, ऐसे कुछ टिप्स इस प्रकार के देने के लिए जा रहे हैं जिन्हें यदि आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए जो है आप जो है ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठा सकेंगे। सबसे पहले तो आपको ये काम करना चाहिए, जब आप दुकान से, ऑफिस से, जहाँ कहीं से भी आते हैं तो वहाँ की जो भी टेंशन है आपको वहीं पर छोड़ देना चाहिए। जो भी आपकी समस्या है उसको आपको वहीं पर छोड़ देना चाहिए और उसके पश्चात में जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतने जल्दी आपको भोजन कर लेना चाहिए। क्योंकि जब हम सोते हैं तो सोने के पश्चात में हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो सारा का सारा काम जो है भोजन को पचाने में लगा देती हैं। तो आप यदि उस समय हैवी भोजन करेंगे, यानी गरिष्ठ भोजन यदि आप करेंगे तो आपकी नींद नहीं खुलेगी जल्दी, क्योंकि उसको पचाने में इंद्रियों को टाइम लगता है। इसलिए रात्रि में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको हल्का भोजन लेना चाहिए, कम मात्रा में भोजन लेना चाहिए। जितना आप दोपहर को खाना खाते उससे आपको कम मात्रा में भोजन करना चाहिए और हल्का भोजन करना चाहिए जिससे कि आपकी नींद जल्दी खुल जाए। आपने कई बार देखा होगा कि जब आप उपवास रखते हैं तो आपको नींद नहीं आती है। भोजन का और नींद का गहरा संबंध है। जैसे ही आप खाना खाते हैं आपको उबासी आने लगती है, आपका शरीर शिथिल होने लगता है और आपको नींद आने लगती है। इसलिए रात्रि में कम से कम आपको भोजन करना चाहिए। जल्दी से जल्दी आपको सोना चाहिए। 9 और 10 बजे के बीच में आपको सो जाना चाहिए ताकि आपका जो भोजन आपने किया है उसको पचाने का सही समय, पूरा समय इंद्रियों को मिल जाए। तो जब तक आपका भोजन नहीं पचेगा आपको नींद कहाँ से आपकी खुलेगी। तो आपको जल्दी सोना चाहिए। सोने के पहले आपको कभी भी इस प्रकार के कोई समाचार इत्यादि नहीं सुनना चाहिए जो कि आपके लिए मन को विचलित करते हों। क्योंकि जैसे ही आप समाचार टीवी इत्यादि खोलते हैं तो उसमें सिवाय मार धाड़, काट पीट, यहाँ बम पटक दिया, इतने लोगों की मृत्यु हो गई या यहाँ बलात्कार हो गया, ये सब सारी चीज़ें बताते हैं जो कि आपको सोते समय आपको जो है मना स्थिति पर गहरी छाप छोड़ते हैं। तो इस प्रकार की कोई भी चीज़ें हमें
उस समय नहीं सुनना चाहिए, और ना ही दूषित कोई सीरियल इत्यादि आपको उस समय देखना चाहिए। सोते समय आपको जो है किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी बात नहीं उस समय सोचना चाहिए जो आपके लिए परेशान करे। जैसे आपका घाटा हो गया, या आपके बच्चों ने कुछ बोल दिया, या पत्नी ने कुछ बोल दिया। तो एक वैज्ञानिक तथ्य है कि यदि आप सोते समय जिस बात को लेकर के सोएंगे, वही चीज़ आपको जब सुबह उठेंगे तो वो चीज़ आपको याद रहेगी, और वो फिर आपको दिन भर परेशान करेगी। तो उस चीज़ को आपको नहीं सोचना है। तो जब आप सोने के लिए जाएं तो सबसे पहले आप 5 बार गायत्री मंत्र बोल लें और अपने मन को बिल्कुल शिथिल कर लें। और उसके पश्चात में जो है आप अलार्म बिल्कुल न लगाएं, क्योंकि अलार्म से जब व्यक्ति उठता है तो वो सही मायने में नहीं उठता है। इसके लिए आप कुछ समय तक इस प्रकार से अभ्यास करें कि आप सोते समय भगवान का स्मरण करके और ईश्वर से बोल करके सो जाएं कि हमें 4 बजे उठा दें। जब आप बोल करके सोएंगे तो 2-3 सप्ताह के बाद में आप स्वयं इस प्रकार का अनुभव करेंगे कि जैसे कोई आपको उठा रहा है। तो जब स्वयं परमात्मा, स्वयं माँ गायत्री जब आपको उठाएगी, और वो जो उठना होगा वो एक तरोताजा रहेगा, उसकी बात ही एक अलग होगी। लेकिन अलार्म लगा करके आप उठेंगे तो वो आपके अंदर एक खिन्नता पैदा करेगा। लेकिन जब आपको कोई ऐसा लगेगा कि कोई आपको उठा रहा है, तो जब आप उठेंगे तो एकदम आप जो है तरोताजा रहेंगे। तो ऐसी स्थिति आपको थोड़े से अभ्यास करना पड़ेगा, एकदम से नहीं होगा। आप सोते समय गायत्री मंत्र का 5 बार जाप करें, और सोते समय अच्छी चीज़ का आप ध्यान करें, अच्छी चीज़ों का ध्यान करें, और आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि यदि आपने अगले दिन का मौका दिया तो हम अपने दिन को बेहतर बनाएंगे। और इस प्रकार से आप विचार करके सोएं, और सोते समय भगवान को आप बोल दें कि हे माँ, हमें आप 4 बजे उठा देना। तो आप देखेंगे कि 10-15 दिन के अंदर ही अंदर ये घटना घटने लगेगी कि आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपको जगा दी है, या तो आपको बहुत जोर से आपको जो है लघु शंका लग जाएगी, या कोई ना कोई ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपकी नींद खुल जाएगी, बल्कि आपको एहसास भी होगा कि किसी ने आपको जगा दिया है। तो फिर उसके पश्चात आप स्नान आदि करने के पश्चात में जो भी साधना आराधना करना, जो भी आपको ध्यान साधना करना है, वो यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन जो है वो धन्य होगा। तो एक कुछ सूत्र हमने आपको बताए, उन सूत्रों के यदि आप आजमाएंगे, अपने जीवन में अपनाएंगे, तो फिर आपका जो है ब्रह्म मुहूर्त में आप सो करके उठ पाएंगे। आपके लिए किसी प्रकार की कोई परेशानी भी नहीं होगी, आपको नींद भी नहीं आएगी, और आप अपने आप को एकदम तरोताज़ा महसूस करेंगे। तो ये ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठने के हमने आपको कुछ सूत्र बताए, तो जीवन में इनको आप अपनाइए, निश्चित रूप से आपको इसमें लाभ होगा। मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आते हैं तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ज़रूर शेयर किया करें, और यदि आप लोग नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।